अच्छा, वो गाने के लिरिक्स याद है ना? कौन है वो? जी हाँ, यही तो सवाल पूछ रही है सई विराट से कि आखिरकार कौन है वो, कौन है वो? लेकिन विराट है कि बताने को तैयार ही नहीं है कि श्रुति दरअसल मेरे दोस्त की पत्नी है जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर वो सब कुछ समझा देंगे सई को और सई समझदार है, समझ जाएगी, तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? पहले मुझे लगता था कि आपका बर्ताव अजीब है, लेकिन अब आपका बर्ताव मुझे तकलीफ देता है, मुझे गुस्सा दिलाता है। और आपको पता है उससे भी बुरी बात क्या है? कि आपको इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कथनी और आपकी कहानी में कोई मेल ही नहीं है विराट सर। किसी से वादा किया, वादा? आपने किससे वादा किया है? आपका ये वादा हमारे रिश्ते से भी ज्यादा जरूरी है। कहीं वादे की वजह से किसी मुसीबत में नहीं होगा। बताइए ना, आप किसी मुसीबत में तो नहीं है? सई रो रही है, बिलख रही है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसके विराट सर उसे धोखा तो नहीं दे रही हैं। उसकी पाखी दीदी ने जो जो कहा था उसे, कहीं वो बात सच तो नहीं हो रही है। अब देखिए, दिमाग में जो चीज हम रखते हैं ना, अक्सर उसी के बारे में सोचा करते हैं, बातें किया करते हैं। तो सही आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, उसे कुछ समय के लिए साइड में रख दो। श्रुति कौन है, कहां से आई है, विराट सर के साथ उसका रिश्ता क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बस कुछ समय तक विराट पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वो आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। सही बात का फिलहाल तो नहीं बता पाने वाला है विराट, बिकॉज जब तक वो सिचुएशन को हैंडल अपने हाथ में नहीं ले लेता तब तक वो सही को नहीं बता पाएगा। सही वक्त आने पर, सही मौके पर वो बताएगा, वो हालातों को देखकर वो बोल पाएगा। तो इसीलिए वो वक्त मांग रहा है। विराट की जिंदगी में श्रुति है तो सही, लेकिन वो श्रुति आपके और विराट के बीच में नहीं आ रही है। अब यहाँ पर आप उम्मीद कर रही हैं कि विराट आपको श्रुति के बारे में सारा सच बता दे, जैसे कि उसने अपने दोस्त सदानंद के बारे में बताया था। अब कुछ बातें होती हैं जिसका पता चलना समय के हिसाब से ही होना चाहिए। तो शायद अभी विराट को लग रहा है कि सही समय नहीं आया है श्रुति के बारे में बताने का, क्योंकि ये काम वो थोड़ा सा अपने रिस्क पर कर रहा है। किसी प्रॉब्लम में मुझे पता भी नहीं क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। आपको कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। नौकरी मुसीबत मेरी नौकरी तो चली जाए। अभी फिलहाल मैं अपनी बारे में नहीं सोच रहा हूँ। किसी भी हाल में तुमको या घर वालों को कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहता। इट्स समथिंग जो लॉ में गिना जाता है कि अगर इफ़ आई नो समथिंग और मैं उस क्राइम का हिस्सा हूँ, अगर मैं किसी और को बताता हूँ और वो कोई इंसान उस क्राइम को रोकने की कोशिश नहीं करता, तो वो भी हिस्सेदार बन जाता है। तो इसलिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, सही को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ बोल नहीं रहा है किसी से, पर सामने सवालों का सैलाब आया हुआ है, तो वो जवाब नहीं दे पा रहा और ख़ुद को मजबूर महसूस कर रहा है कि मैं कैसे बताऊं, और गलत समझा जा रहा है। तो दैट्स विराट्स सिचुएशन राइट नाउ। शायद सही तय तक जाने की कोशिश करेगी, अब होपफुली ना जाए, क्योंकि अगर जाएगी, क्योंकि उसे पता है, तो जब पुलिस पूछताछ करेगी तो होपफुली उस तक ना पहुंच जाए, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना ही इंटेंशन है विराट का। आपको विराट की परेशानी समझनी चाहिए, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए। अब इतनी उम्मीद तो विराट आपसे कर ही सकता है ना। लेकिन भाई, ये डेली सोप है, जहाँ पर हंगामा नहीं होगा वहाँ पर कैसे मजा आएगा दर्शकों को। इसीलिए कुछ एपिसोड तक अभी श्रुति वाला ट्रैक लंबा चलाएंगे ये सीरियल वाले। मुंबई
मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।